नमस्कार मित्रों। बहुत से लोग कहते हैं हमें संस्कृत सीखनी है, कैसे सीखे जाए। तो उसके लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय यह है कि आप संस्कृत को ऑनलाइन माध्यम से सीख सकते हैं और साथ ही साथ संस्कृत के शिविर संस्कृत भारती द्वारा चलाए जाते हैं। उनमें आप अपना नामांकन करा करके बहुत अच्छे से संस्कृत बोलना सीख सकते हैं। अस्माकं जीवने संस्कृतस्य महत्त्वं किम् अस्ति इति यदि भवन्तः कदा चिन्तयन्ति तर्हि अहं वदामि संस्कृतस्य महत्त्वम् अस्माकं जीवने तु अस्ति एव, अस्माकं परलोकेऽपि अस्ति। अत्र तु अस्ति एव अस्मिन् लोके, तत्रापि अस्ति यदा वयं इतः गच्छामः। पञ्चतत्त्वमध्ये यदा वयं विलीनं भवामः तदानीमपि अस्माकं संस्कृतस्य महत्त्वम् अस्ति। जब हम इस शरीर को त्याग के जाते हैं उसके बाद भी हमें संस्कृत का महत्व नजर आता है अपने शास्त्रों में। हमारे भारतवर्ष की यह विशेषता है कि बहुत से आक्रांता यहाँ आए, बहुत से समस्याओं को हमने झेला, बहुत से लोगों ने हम पे अधिकार शासन किया, पर फिर भी एक चीज वो मिटा नहीं पाए, तो वो है संस्कृत, वो है हमारी भारतीय परंपरा, हमारा सनातन धर्म। सनातन धर्म की जो जड़ है वो संस्कृत है। इस बात को कहने में कोई भी आश्चर्य नहीं है। तो इसीलिए संस्कृत भाषा हम भारतीयों को निश्चित तौर पे सीखनी ही चाहिए, क्योंकि आप देखते होंगे जो मुस्लिम हैं वो अपनी भाषा यानी कि जिस भाषा में उनका कुरान आदि लिखा रहता है वो उस भाषा को और पढ़ते हैं और अच्छे से उस भाषा को वो अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करते हैं। क्रिश्चियन को हम देखते हैं तो वह भी अपने बाइबल आदि को बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनकी उस पर आस्था है। परंतु भारतीय लोगों में हम ये नहीं देखते। वो क्या सोचते हैं कि संस्कृत भाषा ये तो बहुत ज़्यादा कठिन है। कठिन कोई भी विषय नहीं होता। मैं तो समझता हूँ कि इंग्लिश से तो सरल संस्कृत पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण करने के समय में हम उच्चारण भिन्न करते हैं और लेखन के समय में हम उसे भिन्न रूप से लिखते हैं। तो इस कारण से मैं समझता हूँ संस्कृत इंग्लिश से भी सरल है उस दृष्टि से। दूसरा, संस्कृत जैसा व्याकरण हमें किसी भी अन्य भाषा में नहीं मिलता। ये संस्कृत की विशेषता तो प्रकट करता ही है, साथ ही साथ इसकी प्रामाणिकता को भी प्रकट करता है। कोई भी इस पे किसी भी प्रकार का संदेह नहीं कर सकता, कोई भी इसके ऊपर अध्यारोप नहीं कर सकता। उसे हम व्याकरण की सटीकता के साथ में इन विषयों को समझा सकते हैं। तथा च अस्माकं शास्त्रेषु सर्वमस्ति इति वयं वदामः, तर्हि तत्तु सत्यमेव, निश्चितमस्ति, अत्र सर्वमस्ति। परन्तु अधुना किं वयं यदि सम्यक् रूपेण शोधकार्यं कुर्मः तदानीं तत् यत् वयं वदामः तत् अवश्यमेव निश्चयेन सत्यं भविष्यति। पूर्वे तु भवति स्म, परन्तु अधुनापि यदि वयं सम्यक् रूपेण शोधकार्यं कुर्मः तर्हि निश्चयेन अहं चिन्तयामि तत्र किमपि निश्चयेन आगमिष्यति निष्कर्षः। भारतवर्ष में बहुत से पांडुलिपियां हमें प्राप्त होती हैं, बहुत सी ऐसी पुस्तकें प्राप्त होती हैं जो बहुत पुरातन समय की हैं। तो ये सारी पुस्तकें इतने हजारों सालों से हम प्राप्त कर रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों ने हम तक इन चीज़ों को पहुंचाया। संस्कृत में केवल और केवल धार्मिक ज्ञान या फिर केवल और केवल शैक्षिक जो हमारा होना चाहिए, जिस तरह से आज आप समाज में देख रहे हैं बहुत से बच्चे हैं जो कि कुसंगति के प्रभाव में बहुत से गलत कृत्यों को सीख रहे हैं। उन सारे गलत कृत्यों को सीखने के पीछे क्या कारण है, तो हम सोच सकते हैं एक तो पाश्चात्य संस्कृति। हम ये नहीं कह सकते कि वही एक कारण है, परंतु फिर भी हम आज समाज में जिस तरह की कुरीतियों को देख रहे हैं, बुराइयों को देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति में जिस तरह का परिवेश है उस तरह का लोग अपने जीवन में अपना रहे हैं और कष्टों को प्राप्त कर रहे हैं। हमारे संस्कृत आदि ग्रंथों में प्रत्येक तरह का विषय हमें मिलता है, चाहे वो खान पीन से संबंधित हो या फिर जीवन शैली किस तरह की हो, इस तरह का विषय हो। प्रत्येक तरह का विषय हमें अपने शास्त्रों में प्राप्त होता है। देखा जाए तो यदि हम भारतीय परंपरा अनुसार अपने जीवन को निर्वहन करें तो निश्चित तौर पे हमारे जीवन में उस तरह के कष्ट नहीं आएंगे जिस तरह के कष्ट हम आज
भोग रहे हैं, प्राकृतिक आपदाओं को भोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने आधुनिकता के दौड़ में इस तरह के भवनों को तैयार कर लिया, जिससे आज इस तरह के प्राकृतिक आपदाओं के घटनाओं से हमारे बहुत से लोगों को कष्ट हो रहा है, हमें भी कष्ट हो रहा है। और पर्यावरण की चर्चा करें तो शास्त्रों में तो हर चीज को ईश्वर तुल्य माना गया है। आज प्रकृति भी इस तरह से जो प्रकृति का हम दोहन कर रहे हैं, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ, यदि हमें इस तरह की शिक्षा बचपन से ही दी गई होती कि प्रकृति का संरक्षण कैसे करना है, तो इस तरह की समस्याएं आज नहीं आती। पर संस्कृत जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं, उनमें हमें प्रकृति की किस तरह से पूजा करनी है ये सिखाया जाता है। समाज में किस तरह से रहना है, आज के दौर में हम देखते जा रहे हैं लोगों के अंदर किस तरह से स्ट्रेस, किस तरह से अकेलापन आ रहा है। पर संस्कृत में जो अध्ययन किया हुआ व्यक्ति है वो तो समझता है संसार की वास्तविकता क्या है। यहाँ तो मोक्ष की चर्चा की जाती है, यहाँ तो परलोक की चर्चा की जाती है, इस संसार में किस तरह से रहना है उस विषय को सिखाया जाता है। और मिलके रहना है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, इस तरह की वेद की ऋचाओं से हमें एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसी भावना से इस संस्कृत में हमें समझाया गया है। तो मैं समझता हूँ इस तरह के जो विषय हैं ये संस्कृत को पढ़ के ही हमें आ सकते हैं और हम अपने जीवन को बहुत अच्छी प्रकार से निर्वहन कर सकते हैं। प्रकृति का कैसे संरक्षण करना है या फिर जीवन में बहुमूल्य क्या शिक्षा हो सकती है, इसका यदि सटीक उदाहरण है तो हमें वो शास्त्रों से ही प्राप्त होता है। यहाँ पर मोक्ष की ही चर्चा नहीं करते, यहाँ पर तो इस संसार में किस तरह से जीवन निर्वहन करना है वह भी सिखाया जाता है। संस्कृत में 64 कलाओं का वर्णन हमें प्राप्त होता है। संस्कृत में हमें नृत्य की क्या परंपराएं होनी चाहिए वो प्राप्त होता है। आज तो नृत्य भी एक प्रकार से पाश्चात्य सा दिखाई पड़ता है। भारतवर्ष में भी आज लोग हिप हॉप ना जाने किस तरह के डांस कर रहे हैं, जिसमें हमें भारतीयता तो नहीं दिखती पर नग्नता जरूर दिखती है। तो संस्कृत ने हमें हमेशा अच्छी बातें सिखाई हैं, अच्छा जीवन जीना सिखाया है, इसलिए संस्कृत निश्चित तौर पे हमें पढ़नी चाहिए। क्योंकि बाकी सभी धर्मों के जो अनुयायी हैं वे अपनी भाषा को, अपने धर्म को बहुत महत्व देते हैं, पर भारतीय तो अपने धर्म को ना तो महत्व देते हैं और ना ही अपने ग्रंथों को अध्ययन करते हैं, केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन को इसी प्रकार से जीते रहते हैं। मैंने तो यह भी उदाहरण समाज में देखे हैं कि घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए, घर में तो इन शास्त्रों को नहीं रखना चाहिए, इसको रखने से पाप लगता है। अरे गीता की तो सिर्फ पूजा ही की जाती है, इसे खोला नहीं जाता। तो इस तरह के भावनाएं लोगों के अंतःकरण में बैठ सी गई हैं। ना जाने ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस कारण से हुआ होगा, यह विषय तो शोध का है, परंतु आज युवा में वास्तव में इस तरह का संस्कृत के प्रति जो अंदर से दुर्गुण भर चुका है, संस्कृत के प्रति नफरत सी अंदर भर चुकी है, वो बहुत गलत है। हमें अपनी भाषा के प्रति गर्व होना चाहिए, अपनी भारतीयता के प्रति हमें गर्व होना चाहिए, जैसे और धर्मों के पालन करने वाले लोगों के अंदर में होता है। और साथ ही साथ संस्कृत में जो अध्ययन करता है वो अपने जीवन को बहुत से क्षेत्रों में वो अच्छे जॉब वगैरह भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा भी नहीं है कि संस्कृत पढ़ के हानि ही हानि है। बहुत से क्षेत्र हैं, उद्योग के क्षेत्र भी हैं, पर उद्योग की ही चर्चा भी हम अगर ना करें तो हमारे धर्म के लिए हमें जरूर इस विषय को पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमें अपने धर्म का बोध हो सके, अपने इतिहास का बोध हो सके। हमारे पूर्वजों ने इस संस्कृत को बचाने के लिए ना जाने कितने बलिदान दिए और आज इस संस्कृत भाषा को हम तक उन्होंने इस तरह से बचाए रखा। हमें ये विद्या उन्होंने इस तरह से ग्रंथों में आज हम तक उपलब्ध हो पा रही है, तो उसके पीछे हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। और साथ ही साथ संस्कृत के ग्रंथों को अगर हम देखें तो संस्कृत के ग्रंथों से हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है, बल्कि बहुत सारे फायदे जरूर हैं। तो वो फायदे बहुत से अलग अलग से हम देख सकते हैं। अगर हम गीता की ही चर्चा करें तो गीता का अनुवाद ना जाने कितनी सारी भाषाओं में हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उसमें उस तरह की वास्तविकता मनुष्यों को नजर आती है। जब व्यक्ति को अकेलापन लगता है तो वो गीता का अध्ययन कर लेगा तो उसका अकेलापन में वो सहायता प्राप्त होगी। कभी किसी के जीवन में कोई कष्ट आ गया तो गीता को पढ़ के उसको मोटिवेशन प्राप्त होता है। किसी के जीवन में कोई किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो जब हम अपने ग्रंथों को अध्ययन करते हैं
तो वहाँ हमें इन सारे के सारे विषय वस्तुओं से लड़ने का अवश्य निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ सार अवश्य मिलता है। इसलिए संस्कृत सप्ताह चल रहा है। इस संस्कृत सप्ताह में आप अपने घर द्वार में जाकर के जहाँ पर भी संस्कृत भाषा का पठन पाठन करवाया जा रहा है या फिर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, संस्कृत भारती जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं संस्कृत का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत से शिविरों का आयोजन कर रही हैं। तो आप प्रतिदिन उस शिविर में जाकर के कक्षा में वहाँ पर जाएं, सम्मिलित हों और संस्कृत भाषा को सीखें। यदि आप कहीं पर जा नहीं सकते हैं तब आप ऑनलाइन भी संस्कृत भाषा सीख सकते हैं। बहुत से संस्थाओं के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं का भी संचालन किया जा रहा है। इसमें आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के वहाँ पर आपको संस्कृत सीखने के लिए बहुत से वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। यूट्यूब पर अलग अलग से एपिसोड बना के उन्होंने अपलोड कर रखे हैं और आप बहुत से कोर्स भी कर सकते हैं। प्रथमा दीक्षा जैसे कोर्स हैं जो कि 6 महीने के कोर्स होते हैं, उसमें आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से संस्कृत सिखाते हैं। संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान है जो कि दिल्ली में है, उसके माध्यम से भी आप संस्कृत सीख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से आप निश्चित तौर पे संस्कृत भाषा को सीख भी सकते हैं और पढ़ करके औरों को सिखा भी सकते हैं। तो आज के सत्र को हम यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।